Jai Hind friends, I am Colonel Sachin Randade, Director, Colonel's Defense Academy, Pune. Friends, today we are going to introduce you to a very unique candidate जिन्होंने अपना SSB 22वें, 23वें और 24वें अटेम्प्ट में क्लियर किया है. He is a candidate who has shown the never give up attitude. आज उनके बारे में हम उनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि SSB इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी एंड नॉट अबाउट योर नॉलेज और योर fake answers. It is about your original thoughts and it is about truthfulness. We have a special guest, a candidate who has cleared his SSB thrice, and we are very proud that we have Cadet Bhavesh who is going to join OTA within next 20 days. Bhavesh, welcome to our academy. I am very happy that you are part of our team and you have cleared this SSB not once, twice but thrice. It is very heartening to know that you cleared this SSB. First of all, I just want to know what is the feeling that you have cleared not 1, 2 but 3 SSBs. Yes, so I got recommended thrice, first for CDS OTA and second one for Assistant Commandant in Indian Coast Guard and third one for Flying Officer in Indian Air Force. Sir, I can't express how I was feeling, but at that moment, as soon as my chest number was announced, I was blank. Blank मतलब क्या? Completely क्या blank हुआ? कि मतलब मेरे को कुछ दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि क्या एक्सप्रेस करूँ क्या नहीं. मेरे साइड ना खुशी ना गम पूरा कंप्लीटली ब्लैंक. एंड उसके बाद मेरे साइड वाले लोग रो रहे थे जिनका भी चेस्ट नंबर अगर अनाउंस्ड हुआ, तो मैं उनको देख के मैं हंस रहा था यार. देन उसके बाद मैंने अपने आप को संभाला और उसी मोमेंट पे मेरा एक जूनियर था जो कि वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था. मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने उसको बोला नेक्स्ट टाइम तुझे भी आना है. गुड, दैट इज वेरी नाइस. एग्जैक्टली यही तो चाहिए एसएसबी में. एसएसबी में सबको लेके चलने वाला इंसान चाहिए. दे वांट एन ऑफिसर हु कैन टेक एवरीबॉडी अलोंग. दैट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन टीम लीडर. ओके, थैंक यू सर. भावेश, इतने जो अटेम्प्ट आपने दिए हैं सारे, तो इसमें से आपको कौन सा बहुत मुश्किल लगता था कि क्या आपको द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एसएसबी कौन सा लगता था आपको? सर, मुझे सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट इंटरव्यू लगता था. बिकॉज सर पहले तो ये होता था कि इंटरव्यू में क्वेश्चन फिक्स नहीं रहते थे, कुछ भी पूछ लेते थे, तो जिसके वजह से मुझे पता नहीं रहता था कि मैं क्या जवाब दूँ और क्या जवाब देने से वो आगे वाले इम्प्रेस होंगे. तो ये सोच के मैं डर जाता था और उसके वजह से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचता था. इसके ओके, तो इस पूरे 22-23 अटेम्प्ट के दौरान आपको क्या सपोर्ट और कैसे अपने आप को अपने मोटिवेटेड रखा? हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग ऑल दिस 22 and 23 and 24 अटेम्प्ट्स? सर, द मोटिवेशन की अगर बात करें सर, तो सबसे पहला मोटिवेशन था वो मेरे पेरेंट्स. मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी बैकग्राउंड से. मेरे पापा एक्स सर्विस मैन है, वो सर्व कर चुके हैं कोर ऑफ सिग्नल्स में, रिटायर्ड हो गए 2008 में. देन सेकेंड थिंग इज सर, जब मैंने सैनिक स्कूल सातारा में एडमिशन लिया, वहाँ पे मुझे और मोटिवेशन मिला टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस. देन सेकेंड थिंग इज कि जैसे ही मैं स्कूल से बाहर आया, कट इट शॉर्ट, मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा. मैं बोल रहा हूँ ये 22-23 जो अटेम्प्ट आपके हैं, ये इस समय आप कैसे मोटिवेटेड अपने आप को रखा? इस समय बोल रहा हूँ. इस समय जब आपको जाते थे, आप रिकमेंड नहीं होते थे, फिर वापस आते थे, फिर दोबारा जाते थे, रिकमेंड नहीं होते थे, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा आपने और क्या फैक्टर्स थे जो आपको मोटिवेट रखते थे? सर, तो पहला फैक्टर यही था कि मेरा स्कूल और मेरे फ्रेंड्स. बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी वो रिकमेंड हो चुके थे और वो ऑलवेज मेरे को मोटिवेट करते थे कि तेरे में है पोटेंशियल और वो कर सकते हैं. चलो गुड. मतलब आपके फ्रेंड्स एंड आपके जो स्कूल का बैकग्राउंड और आपके फैमिली बैकग्राउंड, ये तीन जो मेजर फैक्टर मैं समझ सकता हूँ कि ये मेन फैक्टर हैं जो आपको मोटिवेटेड रखा उन्होंने और आपको एक जगह हिलने नहीं दिया. चलो अच्छा है. तो
इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लुकिंग बैक व्हाट वाज योर लोएस्ट पॉइंट, क्या लोएस्ट पॉइंट था इन, बिकॉज हम सब सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को, बट उसके पीछे कितना मेहनत है, उसके पीछे कितनी त्याग है, सैक्रिफाइस है, वो हम समझते नहीं है। पर मैं वही चाहता हूँ कि जो उसका जो पेन है, उसके पीछे कितना पेन, आपने 20-21 जो अटेम्प्ट दिए उसमें जो पेन था आपका, उसके बारे में लोएस्ट पॉइंट कहाँ लगा आपको कि लोएस्ट पॉइंट है मेरा? सर लोएस्ट पॉइंट मेरे को लगा कि ड्यूरिंग 2021, तो वो क्या था कि वो पीरियड कैसा था कि कोविड आ चुका था, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था, और ग्रेजुएशन के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ना एनडीए हो पाया बिकॉज सैनिक स्कूल से था, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, तो मैं अंदर से ही बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हो गया, यार एनडीए नहीं निकल पा रहा है। फिर उसके बाद मैं सीडीएस की प्रिपरेशन किया, इनिशियल 2-3 अटेम्प्ट में सीडीएस के फेल हो गया, मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और फिर उसके बाद मैंने एनसीसी एंट्री दी, एनसीसी एंट्री में कंटिन्यूसली स्क्रीन आउट हो रहा हूँ, तो वो जो पीरियड था वो मेरा लोएस्ट था, बिकॉज आई वॉज वर्किंग हार्ड बट आई वॉज नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। नहीं, आपने कहा यू आर वर्किंग हार्ड, बट मे बी कहीं ना कहीं आप यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, ये हो सकता था। यस तो उसके लिए आपने क्या किया कि राइट ट्रैक पे आने के लिए आप वर्किंग हार्ड कर रहे थे? वर्किंग हार्ड इज नॉट ऑल दी थिंग विच इज गोइंग टू गिव यू सक्सेस। आपको सही जगह वर्क हार्ड करना चाहिए। इसका मतलब योर प्लान हैज टू बी करेक्ट, यू हैव टू हैव ए गुड एनवायरमेंट, यू हैव टू हैव गुड टीम, यू हैव टू हैव गुड मेंटर। मुझे लगता है कि ये बहुत मैटर करता है। तो आपने क्या फिर कैसे उसको सुधारा, कैसे अपने लोग? जैसे कि मैंने आपको बताया सर, मेरे एफर्ट्स डाल रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो सबसे मेन रीजन पता है क्या है सर? आई वॉज नॉट वर्किंग इन अ राइट डायरेक्शन। ओके, और उसके वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। यस, और मैंने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि आई नीड अ गुड कंपनी एंड गुड मेंटर, एंड नॉट गुड मेंटर, लॉन्ग टर्म मेंटरशिप। फिर मैं एल्यूमिनाई को कांटेक्ट किया, देन आई गॉट कनेक्टेड विद ब्रिगेडियर बोधे सर, देन आपसे सर, तो आप मुझे रेगुलरली कनेक्टेड रहते थे सैटरडे संडे थ्रू वीडियो कॉल्स ऑन गूगल मीट एंड जूम। तो इस तरीके से मेरे में धीरे धीरे चेंजेस आए और मेरे इम्प्रूव होने लग गई। और ये लॉन्ग टर्म मेंटरशिप के कारण जो मेरा कचरा भरा हुआ था दिमाग में पिछले 3 साल से, आपने जैसे बोला कि यार 3 साल का कचरा है, एक दिन में नहीं निकलेगा, तो वैसे ही मैं आपसे धीरे धीरे कनेक्टेड रहा और मेरे अटेम्प्ट्स इंप्रूव होने लग गए। और मैं पहले स्क्रीन आउट होता था, अब मैं कॉन्फ्रेंस आउट होने लग गया था, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। और आपने जो एनालिसिस की थी, जैसे आपने वो DIPR की एक MCQ वाली टेस्ट लाई थी, तो आपने मेरे में करेक्ट पिन पॉइंट निकाला था कि तेरे को फियर है, कि तू रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है और ये सोचता है कि तेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, तेरे दोस्त क्या सोचेंगे तेरे बारे में, ऐसे। तो आपने ये बराबर पकड़ा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आपने मेरे को लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में डाला, कि जैसे कि टीचिंग कर, तो मैं आपके इंस्टीट्यूट में ही 11th एंड 12th को केमिस्ट्री पढ़ाने लग गया, एंड वहीं से मेरा पब्लिक स्पीकिंग डेवलप हुआ। फिर आप बोलते थे कि तू लिखना स्टार्ट कर, लिखने के वजह से क्या होगा कि जो मेरे दिमाग में थॉट्स रहते थे, सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, सी वो हम इंसिस्ट क्यों करते हैं, तो राइट योर थॉट्स हम क्यों करते हैं? बिकॉज आप जो बोल रहे हो कहीं ना कहीं हो सकता है भूल जाओगे। जब आप लिखोगे उस पॉइंट्स को और बार बार उसको पढ़ोगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है। और आपको जब भी कहीं जाना है, इंटरव्यू में या किसी भी स्टेज को फेस करना है, तो इंस्टेंटली आपके सामने आता है। इसलिए हमने वो उस पर इंस्टिट करते थे। एंड सेकेंडली, आपको जो फियर है, जो मैंने शुरू में आए थे आप, तो आई हैड सीन दैट फियर एंड समवेयर दैट फियर ऑफ रिजल्ट, फियर ऑफ जजमेंट, ये बहुत सोचते थे। तो देयर आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव ए स्मॉल करेक्शन देयर, एंड सिंस देन मुझे लगा कि आप में बहुत सारे चेंजेस हो गए। एंड और सर एक थिंग, आप हर क्लासेस के बाद मैं आपसे मीटिंग करता था, तो मैं जो आपसे बात करता था, तो कभी कभी मैं रॉन्ग डायरेक्शन में भी बात करते थे। हाँ, यस। जैसे कि आप बोलते थे ओवर एग्जैगरेशन, एक क्वेश्चन पूछा, यू आर नॉट स्टिकिंग टू द पॉइंट। तो ये प्रोसेस जब मैं आपसे बात करने लगा, तो मुझे आपका एटीट्यूड समझ में आया कि एक आर्मी ऑफिसर क्या चाहते हैं। यस। तो ये मुझे सबसे पहले, जो SSB बोलती है मनसा वाचा कर्मा, तो वो सर आपके साथ रह के मैं ये सीख गया, डेवलप कर लिया। Yes, मनसा वाचा करना, what you say and what your action, they have to match. ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम SSB is all about a very very beautiful process, जहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड,
कॉन्शियस माइंड और आपके एक्शंस, ये Yes. तीनों मैच होने चाहिए। यस और तभी मैच होंगे जब आपका मन साफ है, माइंड क्लियर है। Yes. माइंड हैज टू बी क्लियर, यस माइंड हैज टू बी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, तभी आप फोकस कर सकते हो। यस सो एनीवे, आगे चलते हुए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको किस अटेम्प्ट में मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यूअर था? इंटरव्यूअर आपको लगा, या कुछ जीटीओ या ऐसा कोई असेसर आपको बहुत हार्ड मास्टर लगा? यस सर, सबसे हार्ड अटेम्प्ट अगर मेरे को पूछा जाए तो सर वो है CDS 1 2024 का। अच्छा, उसमें क्या CDS 2 2023 Okay. उसकी जो SSB थी वो 11 मार्च 2024 के थे, और मैं गया और मेरा जो SSB था वो 11 SSB इलाहाबाद। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू रूम में पूछा, और मैं GTO 1 डे कंप्लीट कर चुका था, और आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड कि मैं डिहाइड्रेट हो चुका था। और फिर शाम को उन्होंने बुलाया, सेम आफ्टर द GTO मैं नहा धो के चला गया और पूरा थका हुआ था। और जैसे ही अंदर गया तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे वो तो एकदम 10 फीट दूर बैठे थे। एक तो लाइट कम थी तो मैं ऑलरेडी डर चुका था, फिर उसके बाद वो एकदम स्लो पेस में बोल रहे थे, क्या समझ में नहीं आ रहा था। एंड उन्होंने बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि ये पूछा कि अच्छा तुम स्विमिंग करते हो, यू डू स्विमिंग, ओके, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ स्विमिंग पूल यू स्विम। देन फिर उसके बाद बोला कि कैलकुलेट द वॉल्यूम, हाउ मच वाटर कैन yeah, इन दैट स्विमिंग just trying to put you under pressure. Yes, yes. Under pressure, how are you thinking? आपके ऊपर सवाल से पर सवाल इसलिए डाला जाता है Yes. कि अंडर प्रेशर हाउ डू यू एक्ट, यस वो बहुत जरूरी है। Yes. और उन्होंने बोला कि यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल सातारा, ओके, आई विल गिव यू 2 minutes, डोंट स्टॉप टिल 2 minutes ओवर एंड स्पीक अबाउट सैनिक स्कूल सातारा। तो मैं और हर आंसर्स के बीच में वो इधर उधर देख रहे थे, फिर उसके बाद ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे थे। तो आई वॉज थिंकिंग कि वेदर आई एम गिविंग आंसर Right or wrong. राइट और रॉन्ग। एनीवे, तो दैट वाज द मोस्ट। Yes. अच्छा, अब ये 3 अटेम्प्ट जो आपने दिए हैं, तीनों जो क्लियर किया है आपने, इसमें से आपको सबसे बेस्ट इंटरव्यू कौन सा लगा? सबसे बेस्ट इंटरव्यू सर मुझे CDS OT एंट्री का लगा, ओके, which was lasted around 40 to 45 minutes. सर इसमें कैसा उन्होंने क्या पूछा आपसे? ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंट? नॉर्मल तो पूछते हैं आपके पर्सनल क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंट था कि जो आपने उनको टैकल अच्छी तरह से किया, और क्या जवाब दिया आपने? Yes. सर पहले तो मैं हार्डकोर रिपीटर हो चुका हूँ, तो हाँ. मुझे CIQ पूछते नहीं है। हाँ, तो इस बार उन्होंने एकदम डिफरेंट क्वेश्चन पूछे, और वो आंसर देने के बाद मैं भी सेटिस्फाई था कि यार मैंने अच्छा आंसर दिया। Yes. जैसे कि पहले ये पूछा कि हाउ डिड यू रियलाइज अबाउट योर गोल, स्टार्ट फ्रॉम स्कूल ऑनवर्ड्स, देन स्कूल टू कॉलेज टू पोस्ट ग्रेजुएशन, हाउ डिड यू रियलाइज अबाउट योर गोल। Then also talk about the friends that you got in school, graduation, then post graduation. Then also talk about teachers that you got in school, college, then post graduation. तो ऐसा बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछा। तो इसका आंसर ना मैंने सर पॉज लिया 3 सेकंड का, और मैंने वो सारी मेमोरीज याद की, इमेजिन की उस समय मैं कैसा था, और मेरे को कौन से फ्रेंड मिले, टीचर्स मिले, और गोल्स कैसे। तो फिर मैंने इसका आंसर दिया, सर जब मैं स्कूल में था तो मेरे पापा आर्मी में सर्व करते थे, तो वो पहला मोटिवेशन ये था आर्मी में जाना है। मैंने उनको बोला ऑफिसर जाना है या जवान जाना है ये नहीं पता था, लेकिन जाना आर्मी में। देन मैं सैनिक स्कूल सातारा में आया, देन आई गॉट टू नो अबाउट आर्मी अब मोर। तो वहाँ पे मुझे ऑफिसर्स एंट्री के बारे में पता चला, मेरे पोटेंशियल के बारे में पता चला। देन उसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है। देन उसके बाद ग्रेजुएशन में आया, ग्रेजुएशन में आने के बाद मुझे नए दोस्त मिले, और उसमें से कुछ स्कूल के भी फ्रेंड्स थे। तो हमारी बॉन्डिंग, और उसके बाद जो हम स्कूल में मेमोरीज के बारे में डिस्कस करते थे, उसके बारे में वो सुन के बहुत एक्साइटेड होते थे। तो तब लगा कि यार मैंने कुछ लाइफ में अच्छा किया है। ओके, मतलब आपके सैनिक स्कूल के पार्ट जो आपको जो कमराडरी और टीम स्पिरिट सिखाता है। ओके, हाँ। और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में सर वही लाइफस्टाइल में जीने लग गया, जैसे मॉर्निंग को उठो, पीटी करो, फिर उसके बाद कॉलेज में जाओ, कॉलेज में भी सबको ग्रीट करो। टीचर्स को मैं हमेशा ग्रीट करता था, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। एंड फ्रेंड्स के साथ हम
एक्टिविटीज़ प्लान करते थे, ट्रैकिंग हो गया, फिर मैराथन हो गए। तो ये वजह से वो लोग बोलते थे यार तू डिफेंस के लिए बना है। तो और आपका फिर Yes. जो विचार था दैट बिकेम मोर कन्फाइंड, मतलब Yes. आपने और ज़्यादा उसके ऊपर Yes. Yes. मेहनत करना शुरू एंड किया। फ्रेंड्स के बारे में भी बोला कि फ्रेंड्स मेरे को हमेशा मोटिवेट करते। स्कूल में मिला, स्कूल में मैं ये सीखा कि आप हाउ टू पुश योर लिमिट्स, बिकॉज मैं सैनिक स्कूल में नया नया गया था, तो मुझे दौड़ना सिखाया उन्होंने, तो खेलना सिखाया। इसका मतलब आपको मैं समझ रहा हूँ कि द सेल्फ एनालिसिस जो हमने करवाया था आपसे, Yes. जो सेल्फ कंसेप्ट, Yes. हर एक को अपने बारे में बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन yes. और सेल्फ कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, Yes. अपने आप के बारे में जानना। Yes, इफ़ यू right. नो योर सेल्फ वेल देन ओनली यू कैन रिस्पॉन्ड वेल। यस, तो वो बहुत ज़रूरी है, आपके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बहुत ज़रूरी है जानना। Yes. तो उसके ऊपर हमने काम किया था, तो मेरे ख्याल से दैट मस्ट हैव Definitely. गिवन यू सम इनसाइट वाइल आंसरिंग। यस। तो ये हो गया। तो आपको लगा कि कौन सा जीटीओ जो है इन तीनों में से कि आपको डिफ़िकल्ट लगा या कुछ चैलेंजिंग लगा जीटीओ टास्क में? क्या चैलेंजिंग लगा है, या जीपीए में, या या फिर आपके जीओआर में, ग्रुप डिस्कशन में, क्या चैलेंजिंग लगा आपको? सर इन माय ओपिनियन सर जीटीओ मेरा हमेशा फर्स्ट क्लास जाता था, बिकॉज क्यों ज़्यादा था? बिकॉज सेम सर, एक आप थे और उसके बाद जो मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ टीम या वर्क जो हमारे स्कूल में सिखाया गया है, हम्म। तो वही मैं इसका apply मतलब करता होगा जो था। टीम वर्क है आपका, जो Yes. बेसिकली और टीम बॉन्डिंग और टीम वर्क है, Yes, उसमें yes. यू आर एबल टू डू इट वेरी नेचुरली Yes, और yes. स्मूथली कर रहे थे आप। Yes, yes. अच्छा, तो ये तो जीटीए का पार्ट हो गया। आपको साइकोलॉजिस्ट में कहीं लगा कि आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए था, या तो या फिर Yes, साइकोलॉजिकल जो आपको जवाब देते हैं उसमें, सर साइकोलॉजी या फिर आपने इसको कैसे अप्रोच किया इस बार? Yes, yes. तीनों, बिकॉज आपने तीनों चांस क्लियर किए, क्लियर 1, 22, 23, 24 अटेम्प्ट, तीनों किया आपने, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का किया। तो Sir, कैसे अलग से आपने क्या जवाब दिया Yes. इसमें? सर साइकोलॉजी सर देखोगे आप सर, अभी मैं हार्डकोर रिपीटर हो चुका हूँ, तो और कभी कभी पिक्चर्स भी रिपीट हो जाती है। यस। तो हार्डकोर रिपीटर्स यानी कि मैं इस अटेम्प्ट के लिए क्या किया था, अगर सेम पिक्चर आई तो मैं वो प्रीवियस अटेम्प्ट में जो स्टोरी लिखता था हाँ। वो इसको कंटिन्यू नहीं करना है। मैं Fresh. हमेशा अभी मैंने क्या किया, Fresh ideas. फ्रेश स्टार्ट करना है, और फ्रेश स्टार्ट करना है, और स्टोरी हाई इमेजिनेशन के साथ, और आपके हीरो को एम्पावर करना है, और वो जो स्टोरी है आपकी पीआईक्यू से रिलेटेड होनी चाहिए। ओके। यस, Okay. ये मैं करता था। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा चेयर पे बैठा है, और एक स्टोरी आपको ऐसे थी। और एक बंदा बैठा है और उसके हाथ में एक कार्ड टाइप या पेपर टाइप था। तो मैंने उसको क्या लिखा, सब लोग लिखते हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहा है, ज्वाइनिंग लेटर, ये वो बहुत जो यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रही है। लेकिन इस बार आपने जैसा बोला, गो विथ फ्रेश माइंड, और जो आपकी इमीडिएट सराउंडिंग में रहे वो। तो मैं रिसेंटली अपने एक बैचमेट की शादी अटेंड किया था, तो मैंने सेम उस पर स्टोरी लिखी कि ही रिसीव्ड एन वेडिंग इन्विटेशन एंड वर्किंग इन IT हब। और उसके बाद उसने क्या किया, वेडिंग कार्ड देखने के बाद बहुत खुश हुआ, और उसके बाद उसने लीव अप्लाई की, बैचमेट्स को इन्फॉर्म किया, गिफ्ट्स खरीदे, मैनेजमेंट अच्छा किया, डांस किया। तो ये मैंने बहुत पिन पॉइंट लिखा, और मैं सेटिस्फाइड भी था लिखने के बाद। इसका मतलब आपने जो ओरिजिनल फ्रेश आइडियाज Yes. वो लगाए थे, Yes. तो ओरिजिनल फ्रेश आइडियाज से आपको यस, नैया पार कराई में। इसका मतलब इसका मतलब आप में कुछ है। Yes. मैं बार बार ये कहता हूँ, एवरी इंडिविजुअल हैज समथिंग डिफरेंट, Yes. समथिंग ओरिजिनल। Yes. तो मैं यही कहता हूँ कि वो ओरिजिनल निकालो बाहर, आप में क्या है Yes. वो बाहर निकालना ज़रूरी है। Yes. अगर आप लेफ्ट राइट कॉपी करके करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आप गलती करो, बिकॉज आपका ओरिजिनलिटी और कुछ कॉपी किया है, दोनों मैच नहीं करेगा। ये जो आपकी टीम होती है, जो जीटीओ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू ऑफिसर, तो कहीं ना कहीं फिर आप इसमें गलती करते हो। तो सर आजकल यही हो रहा है, बिकॉज कोचिंग बहुत सारी खुल गई है, और एसएसबी का या प्लस पॉइंट बोलो या नेगेटिव पॉइंट बोलो कि एसएसबी कभी ये नहीं बताती कि आप क्यों सिलेक्ट हो और क्यों रिजेक्ट हुए। तो इसी के वजह से ना क्या हो गया, लोगों के मन में डर आ गया, और इसी का फायदा उठा रही है बाहर की कोचिंग। ये लोग क्या कर दिए हैं, एक ढांचा क्रिएट करके रखा है कि आप ये स्टोरी रट लो, ये कर लो, ऐसा आंसर देना, कुछ ये करते हैं, yes. कुछ ऐसे करते हैं। तो इसके वजह से क्या होने लग गया है, वो ढांचा कुछ बंदों पे फिट हो रहा है, ना कि हर जगह। लेकिन एसएसबी क्या बोलती है कि इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। सो आप अगर जितना आप खुद को एनालाइज करोगे, जैसा आपने बोला, गो विद द फ्रेश माइंड, और अपने लाइफ रिलेटेड अगर आपने ज़्यादा पोर्ट्रे किया, यू विल गेट सिलेक्टेड।
मुझे बताइए कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में सिलेक्ट हो गए, तो आपने फिर आर्मी क्यों सिलेक्ट किया? सर मैंने आर्मी इसलिए सिलेक्ट किया कि मेरे पापा आर्मी में थे, तो वो इमोशनल टच बोल लो, उसकी वजह से मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता ओके, एनी स्पेसिफिक और कोई रीज़न नहीं है क्या? क्योंकि क्या है, आर्मी में इज गोइंग टू बी स्लाइटली टफर देन आई थिंक एयरफोर्स, ऐसा कुछ नहीं है क्या? हूँ। नो नो नेवी नो, ऐसा? ऑल द थ्री फोर्सेस आर बेस्ट सर, गुड। बट आई विल बी मोर हैप्पी इफ आई जॉइन आर्मी बिकॉज मेरे पापा थे और आई वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी। आपको क्या लगता है, मुझे तो पता है आप में क्या है, हाँ। बिकॉज मैंने उसी दिन देख लिया था, यू आर इंटेलिजेंट Yes, sir. एंड वेरी वेरी हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड कैडेट। उसके साथ साथ आपको क्या लगता है, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ विच हेल्प यू टू गो थ्रू दिस प्रोसेस? सर मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि नेवर गिव अप, गुड। एंड सेकंड स्ट्रेंथ इज पुश योर लिमिट। ओके। और जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, वो हम क्या करते, हेल्दी कंपटीशन करते हैं सर। तो जैसे कि आज हमने एक लेक्चरेट दे दिया, फिर उसके बाद पढ़ाई के समय भी, एनडीए के समय में भी, तो क्या करते थे, हम बैठे रहते थे 4-5 घंटे। अगर वो बैठा है तो हम भी उससे 1 या 5-6 मिनट ज़्यादा बैठेंगे। ऐसे हम हेल्दी कंपटीशन लगाते थे, नॉट इन एकेडमिक्स, इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। इसका मतलब योर एबिलिटी टू यस वर्क हार्ड, एबिलिटी टू जस्ट कीप योर सेल्फ अप। यस So this is actually a strong point you feel. यस Yeah, that means determination, never give up. यस। That's always okay. How did the SSA react finally when you said, when they told you you were selected? So what was their reaction? आर्मी एसएसबी में मेरा हुआ था। किस जगह आर्मी से, किस जगह बताइए? भोपाल में सर, 21 एसएसबी भोपाल में। हाँ। मेरा क्या हुआ था, जस्ट बिफोर माय कॉन्फ्रेंस मेरा वेटिंग चल रहा था 10 मिनट, और सब लोग बोल रहे थे यार तेरा वेटिंग पीरियड ज़्यादा चल रहा है, तेरा चांसेस है। इस बार मैं सोच लिया था कि सिलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। करेक्ट, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। और मैं झंडे की तरफ देख रहा हूँ, ऐसा लहरा रहा है, फिर मैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर रहा हूँ। और जैसे ही अंदर गया, वैसे ही जो प्रेसिडेंट सर थे उन्होंने बोला, व्हाट वर यू थिंकिंग आउटसाइड? आई सेड सर नथिंग सर, आई वाज जस्ट रेगुलेटिंग माय ब्रेथ एंड एंजॉयिंग द सीन। उन्होंने स्माइल किया। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि हाउ वाज दिस अटेम्प्ट इज डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अटेम्प्ट्स। तो ये क्वेश्चन पूछे। फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चन पूछा कि देयर आर 2 कंटेनर, वन इज ऑफ 5 लीटर, अनदर वन इज 3 लीटर, यू हैव टू कैलकुलेट 4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? फिर उसके बाद उन्होंने एक सिचुएशन दी कि सपोज यू आर indulge in a situation of mountain warfare. Look around this room and what all things you will carry along with your troop. तो फिर मैंने दिमाग लगाया तो प्रेसिडेंट सर के पीछे ने फ्लैग पोल्स पड़े थे। तो मैंने इमीडिएटली बोल दिया सर फ्लैग पोल्स लेके जाऊंगा। बोलेंगे क्यों सर? मैं बोला सर एनिमीज को मारूंगा। फिर उसके बाद अच्छा फिर नेक्स्ट क्या ले जाओगे? मैंने बोला सर आई विल टेक विंडो कर्टन्स। बोले किस लिए? मैं बोला सर कैमोफ्लेज के लिए। अच्छा देन उसके बाद मैं बोला सर रोप लेके जाऊंगा। रोप किस लिए सर? आई विल सेट अ ट्रैप एंड उसके बाद मैं उनके गला चोक कर दूंगा। फिर उन्होंने बोला और नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? सर मुझे आइडिया नहीं आ रहा था। फिर मैं क्या इधर उधर देखा तो उस रूम में जो भी है अवेलेबल, तो मैंने देखा इधर उधर और उनके सामने मुझे नेम प्लेट्स दिखाई दी। तो मैंने देखा मैं नेम प्लेट लेके जाऊंगा। बोला क्यों लेके जाओगे? सर बिकॉज दे आर पॉइंटेड एंड लाइट वेट, मैं उनको फेंक के मारूंगा और मर जाएंगे सर। तो फिर और उसके बाद और तो व्हाट वर दे ट्राइंग टू सी, नो व्हाट आर दे ट्राइंग टू सी बेसिकली? आप देखते थे कि वो हाउ यू विल सर्वाइव। यस वो देख रहे हैं कि क्या आर यू गोइंग टू गिव अप। यस तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेस्ट यू। और अच्छा आपने रिस्पॉन्ड किया एंड मे बी दैट मस्ट हैव एक्चुअली हेल्प देम टू मेक डिसीजन टू रिकमेंड यू। सो बहुत ज़रूरी है कि एटीट्यूड बहुत स्ट्रांग और नेवर गिव होना चाहिए। व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द कैंडिडेट्स जो बार बार फेलियर होते हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? सर सबसे पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेट इट बी यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, और उसके बाद आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हो,
ठीक है, तो आप सबसे पहले ना एग्जाम को समझो, एग्जाम को समझो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड, what they actually are looking for. यस। तो उसके लिए आप उसका सिलेबस पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। एसएसबी के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले गाइडलाइंस पढ़ो कि एसएसबी में रिक्वायर्ड क्या है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी कैसे। एंड सेकेंड थिंग इज टू चूज अ राइट मेंटर, Hmm. चूज राइट मेंटर, ऑथेंटिक, जिसके वजह से क्या होता है कि हम दाएं बाएं नहीं देख पाते, हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसके वजह। देन सेकेंड थिंग इज कि अपने में सेल्फ इस्टीम हाई होनी चाहिए, कि अगर आप बार बार फेलियर हो रहा है तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, और वो क्या सोचता है कि कुछ ना कुछ मेरे में गलती है और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा। यस। तो So emotional- बेसिकली आपने जो बताया कि एक तो यू हैव टू चूज अ करेक्ट Yes. मेंटर, Yes. लॉन्ग टर्म मेंटर, Yes. देन यू शुड बी एबल टू हैव योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड खुद को नीचे नहीं दिखाना है। यस। थर्ड इज कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ आपको हार्ड लगे रहना है, लगे और रहना कीप है। पुटिंग योर एफर्ट। इसका मतलब नाउ आई कम दैट परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका Yes. मतलब यू वांट टू से। यस। सो नाउ आउट ऑफ दिस व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, अभी आप बता रहे हो कि कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो आप। Yes. इसका मतलब आप बोल रहे हो क्वालिटी के बारे में बोल रहे हो। Yes. तो आपको इंटेलिजेंस, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट, Yes. विच आई हैड टोल्ड यू, मैंने बताया भी था। Yes. तो दोनों में से क्या लगता है आपको कि वो बहुत जरूरी है एसएसबी के लिए? यस हाँ, सर, जो मैंने जो डिस्कस किया था। सच में सर आपने जो बोला था, मैं अभी भी वो याद है मेरे दिमाग में कि सर आपने क्या बोला था कि नॉलेज, पर्सनालिटी इज द कोर, नॉलेज विल गिव यू होराइजन। यस। तो आपके ही मैं बोलना चाहता हूँ कि सर कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट। सो क्योंकि देखो सर, हाँ। आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 700 करोड़ के इक्विपमेंट्स होते हैं, जवानों की लाइफ होती है। समटाइम्स नॉलेज नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन उसका मॉरली अपराइट होना बहुत Yes. जरूरी है। So that is what I keep telling you कि character is very important for armed forces. यस Because it is the man behind the machine which is going to matter. यस आप उसके पास F-16 दो या आप उसके पास रफाल दो, अगर बंदे मशीन जो चलाने वाला है अगर वो स्ट्रांग नहीं है, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो डिटरमाइंड नहीं है, अगर वो नेवर गिव अप वाला है, then only he can win the war for you. Yes, definitely. Same thing we are looking for in SSB. यस। So good. Lastly, I just want to know what message would you like to give to the defense aspirant who fail multiple times and feel demotivated? First of all, I would like to say don't get demotivated. It's just an attempt. So rise again with more power. Analyze yourself, introspect, and choose right mentors, and focus on long-term efforts rather than short-term, and keep working hard consistently, and have a good company so that you can have a checks and balance. If you are surrounded by 5 millionaires, you are the 6th. Good, Yes. good. With right attitude. Attitude is again the most important. So that means just one mantra अगर आपको बोलना है, if you want to tell one mantra for clearing SSB or for to be successful, Yes. so what could be that mantra? Now? Yes, with right attitude. Right attitude. Yes. So SSB is boiled down to attitude. Yes, attitude sir. Correct. Because So- सर आप देखोगे 99% लेने वाला बंदा भी रिजेक्ट हो रहा है, 33% लेने वाला बंदा भी सिलेक्ट हो रहा है, तो और बीच में 70% लेने वाले बंदे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो व्हाट मैटर्स इज एटीट्यूड। Yes. So thank you so much, Bhavesh. यस You had a very very candid and detailed thoughts यस before you join the academy OTA going on. You're joining on 7th of the 26th of September. 26th of September. So all the best for your future endeavors, and I'm sure whatever the lessons we are tried to imbibe in you and try to give to you, you'll keep it for the long term, and you'll continue in the defense forces and you'll rise very high. That is one thing. And secondly, keep in touch. All the best. Thank you.